जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लास में। आज के इस क्लास में हम क्लास 10वीं के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जो कि है नियंत्रण एवं समन्वय का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्या? ऑक्सीटोसिन। आपका दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क में का औसतन भाग लगभग होता है, तो वो होता है लगभग 1650 ml। कितना होता है? लगभग 1650 ml। आपका तीसरा प्रश्न है, एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन एक है नरलिंग हार्मोन। क्या है? नरलिंग हार्मोन। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका दृढ़घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं, तो वो होता है ऑक्सीजन के द्वारा। क्या? इसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजोन, दूसरा है इंसुलिन और तीसरा है थायरोक्सिन और इसका चौथा है जिब्रेलिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, जिब्रेलिन। आपका अगला प्रश्न है, जो है मानव खोपड़ी का वो भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है वो कहलाता है, तो वो कहलाता है क्रेनियम। क्या कहलाता है? क्रेनियम। आपका अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क से निकलने वाले कितने जोड़ी का पाल तंत्रिकाएं से निकलती है? तो वो 12 जोड़ी। कितने? 12 जोड़ी। आपका अगला प्रश्न है, रुधिर चाप नियंत्रित करता है, तो वो नियंत्रित करता है एड्रेनल को। किसे? एड्रेनल को। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक का कार्य करता है? तो वो करता है हार्मोन। कौन प्रेरक का काम करता है? हार्मोन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि एक अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है? तो वह है अग्नाशय। कौन सा है? अग्नाशय। आपका अगला प्रश्न है, सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त रचनाएं की इकाई क्या कहलाती है? वो कहलाती है नेफ्रॉन। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। आपका अगला प्रश्न है, तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहती है वो कहलाती है, तो कहलाती है क्या कहलाती है? मेनिनीज। क्या कहलाती है? मेनिनीज। आपका अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में सामान्य ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है, तो वो होता है सेरिबेलम के द्वारा। किसके द्वारा? सेरिबेलम के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, पादपों की वृद्धि एवं संदमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदारी होता है? तो वो होता है एब्सिसिक एसिड। कौन सा? एब्सिसिक एसिड। आपका अगला प्रश्न है, आहारनाल की म्यूकोसा द्वारा पाचक रसों के द्वारा स्राव का नियंत्रण होता है, तो वो होता है मेडुला एवं ऑब्लोगाटा के द्वारा। किसका? मेडुला एवं ऑब्लोगाटा के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, न्यूरॉन द्वारा आवेगों का एक निश्चित पथ में संचरण को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। क्या होता है? प्रतिवर्ती चाप। आपका अगला प्रश्न है, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन होता है, तो होता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। आपका अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है लगभग 1.5 किलो। कितना? लगभग 1.5 किलो। आपका अगला प्रश्न है, प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है वो होता है क्राप्सुलोरियम में। कहाँ पे? क्राप्सुलोरियम में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? क्या बोल रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? तो वो है HIV एड्स। क्या है? HIV एड। आपका अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो उसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। आपका अगला प्रश्न है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो वह है गुरुत्वानुवर्तन। क्या? गुरुत्वानुवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है? तो वह है चबाना। चबाना जो है ये एक अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो वह है ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न है, अवंटू ग्रंथि का थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो वो आवश्यक है सोडियम भी आवश्यक है। क्या है? सोडियम भी आवश्यक है, क्लोरीन भी आवश्यक है और फास्फोरस भी आवश्यक है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो वो करता है अनुमस्तिष्क। कौन करता है? अनुमस्तिष्क। आपका अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक होती हैं, तो होती हैं प्रेरक के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है, तो होता है घेगा रोग। कौन होता है? घेगा रोग। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर रिपीट करके देख लें। आपका अगला प्रश्न है,
एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन जो है नर हार्मोन है। क्या है? नर हार्मोन है। आपका अगला प्रश्न है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हार्मोन को। किसे? हार्मोन को। आपका अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो वो कहते हैं न्यूरॉन को। किसे? न्यूरॉन को। निम्नलिखित में से कौन सी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो वह है वृद्धि हार्मोन। क्या है? वृद्धि हार्मोन। आपका अगला प्रश्न है दो न्यूरॉनों के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। आपका प्रश्न है यदि हमारे आहार नाल में आयोडीन की कमी हो तथा हमें इसे किस रोग से ग्रसित होने का प्रभावन होता है? होता है ग्वाइटर से भी, गंगलक से और घेगा रोग से, अर्थात इनमें से सभी रोगों से हमें होने का खतरा होता है। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो वो है ब्रीसन। क्या है? ब्रीसन। आपका अगला प्रश्न दो न्यूरॉनों के संपर्क में बिंदुओं को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो वह है ब्रीसन। क्या है? ब्रीसन। आपका अगला प्रश्न है दो न्यूरॉनों के संपर्क में बिंदु को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। आपका अगला प्रश्न है पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो वह है जिबरेलिन। क्या है? जिबरेलिन। आपका प्रश्न निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो वह है दिमाग। क्या है? दिमाग। आपका अगला प्रश्न है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो वो अंडाशय नहीं कार्य करता है। कौन सा? अंडाशय जो है वह कार्य नहीं करता है। आपका अगला प्रश्न है मेरुरज्जु निकलता है? तो मेरुरज्जु जो है वो निकलता है प्रमस्तिष्क से। कहाँ से? प्रमस्तिष्क से। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकिनिन। कौन? साइटोकिनिन जो है वो एक पादप हार्मोन है। आपका प्रश्न है एड्रेनल हार्मोन स्रावित होती है? तो अधिवृक्क से। कहाँ से? अधिवृक्क से जो है एड्रेनल हार्मोन रिलीज होती है। आपका प्रश्न है ऑक्सीजन का शोषण, ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है? तो होता है संतव शीर्ष में। कहाँ पे? संतव शीर्ष में। आपका अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? तो प्रतिवर्ती चाप जो है वो बनता है मेरुरज्जु में। कहाँ पे? मेरुरज्जु में। आपका अगला प्रश्न है एब्सिसिक अम्ल किस तरह का रसायन है? तो वह है वृद्धरोधक की तरह। किसकी तरह? वृद्धरोधक की ओर काम करता है। आपका अगला प्रश्न है टेस्टोस्टेरोन से स्रावित होता है? तो वो होता है ब्रिसन से। कहाँ से? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है? तो वो रिलीज होता है ब्रिसन से। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है? तो वो करता है डेंड्राइट्स। क्या कहता है? डेंड्राइट्स। आपका अगला प्रश्न है सेरिब्रम तथा डाइनोस्फेनिक भाग होता है? तो वो होता है अग्र मस्तिष्क में। कहाँ पे? अग्र मस्तिष्क में। आपका अगला प्रश्न है पिट्यूटरी ग्रंथि की नियंत्रित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वह नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है? तो वो मेंडुला से। किससे? मेंडुला से। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के रुधिर एवं सक्रियता स्तर को नियंत्रित करता है? तो वो करता है इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सबसे लंबी होती है? तो वो होती है न्यूरॉन की। किसकी? न्यूरॉन की कोशिका सबसे लंबी होती है। आपका अगला प्रश्न है मानव में निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? तो वो होती है थायराइड ग्रंथि। किसकी? थायराइड ग्रंथि की। और आपका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है जो कि है किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगेटिव्स नामक रोग हो जाता है? तो वो होता है वृद्धि हार्मोन की कमी से। किसकी हार्मोन से? वृद्धि हार्मोन की कमी से। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के इस क्लास के आपके चैप्टर नंबर 2 से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो आप सभी लोग इस क्लास को आज मन लगा के पढ़िए और इस क्लास के साथ हमें आशा है कि आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी बेहतरीन जाने वाला है इसी चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।